तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग बात करेंगे विशेषण के बारे में। और विशेषण से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करिएगा और इसी प्रकार की सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने के लिए दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है और समझ लीजिए 10 मिनट का वीडियो है तो कम से कम 1 घंटा जाएगा बस आराम से। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा हमारा, क्योंकि तभी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग सभी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए विशेषण के बारे में देखेंगे, इसकी परिभाषा देखते हैं। वह शब्द या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं, सिंपल सी बात। और देखिए तथा जिसकी विशेषता बताई जाए वह अर्थात शब्द की विशेषता एक विकारी शब्द है। इस बात को याद रखिएगा, जो शब्द की विशेषण एक विकारी शब्द होता है जो हमेशा हर हाल में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। आप लोग आगे देखेंगे एग्जाम्पल से तो समझ में आ जाएगा। देखिए विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषता प्रकट होती है। विशेषण से संज्ञा की गुण अथवा विशेषता प्रकट होती है, आप लोग को पता ही होगा। देखिए इसके प्रयोग के जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता सीमित हो जाती है। देखिए एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। जैसे कुत्ता, संज्ञा से कुत्ता जाति का सभी प्राणियों का बोध होता है, पर काला कुत्ता कहने से तात्पर्य है केवल काले कुत्ते का बोध होता है। तभी सभी काले कुत्ते यहाँ पर सभी काले कुत्ते का नहीं, यहाँ काला विशेषता से कुत्ता संज्ञा की व्यापकता सीमित मर्यादित हो गई है। मतलब केवल काले कुत्ते की पार्टिकुलर बोल रहा है। मतलब काले कुत्ते को, कुत्ता तो सभी हो जाएगा लेकिन काले कुत्ते जरूर नहीं है कि सभी को बोध नहीं कराता है, मतलब कि एक पार्टिकुलर व्यक्ति को बोल रहा है। देखिए यहाँ पर गुण, संख्या, परिणाम के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं। गुण, संख्या अथवा परिणाम के आधार पर। देखिए यहाँ पर एक सर्वनामिक विशेषण होता है, मतलब कि सर्वनाम की विशेषता बताएगा। एक गुणवाचक विशेषण होता है, गुण मतलब इसकी गुण की विशेषता बताएगा, और एक संख्यावाचक होता है। देखिए पहले सर्वनामिक विशेषण के बारे में देखते हैं। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। देखिए निजवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे हो गया मैं, तू, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व मतलब पहले आते हैं तो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यह आदमी, यहाँ पर देखेंगे अच्छा नहीं है, और देखेंगे वह नौकर नहीं आया। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो यह और वह आया है दोनों में, यही जो है सर्वनामिक विशेषण है। मतलब कि ये सभी शब्द मैं, तू, वह कोई भी आ सकता है, मतलब सर्वनाम आएगा। मतलब कोई सी संज्ञा के सामने पहले मतलब सर्वनाम आएगा तो वो सर्वनामिक विशेषण हो गया। जैसे यह आदमी, ये पार्टिकुलर व्यक्ति को बोल रहा है, और वह नौकर मतलब इंडिकेट करके बता रहा है कि वह नौकर जो है। आगे देखते हैं। उपयुक्त उदाहरण में आदमी और नौकर संख्याओं के पहले विशेषण के रूप में यह और वह सर्वनामिक आए हैं, अतः सर्वनामिक विशेषण है। आप लोग को ऊपर बता ही दिए हैं। देखिए यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनामिक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। मतलब उसके अंदर सर्वनामिक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं। इसीलिए बोले हैं कि वीडियो में इन डिटेल फॉर्म में देखेंगे, किसी भी डाउट, किसी भी प्रश्न आपको छूटा नहीं जा सकता, यूपी पुलिस हो या SGD हो। आइए देखते हैं। मौलिक सर्वनामिक विशेषण। देखिए जो सर्वनामिक विशेषण बिना रूपांतरण से संज्ञा के पहले आता है उसे, जैसे कि एग्जाम्पल से कोई इंसान। देखिए मौलिक सर्वनामिक विशेषण, देखिए मतलब मूल है। यहाँ पर देखिए बिना रूपांतरण के संज्ञा से पहले आता है। मतलब देखिए यहाँ पर इंसान से पहले यहाँ पर कोई आ गया, मतलब रूपांतरण करके आया, या वह को रूपांतरित करके बिना विशेषण की, मतलब कि ये भी एक तरीके से विशेषता ही बता रहा है। जो मतलब देखिए पहले जुड़ गया है कोई यहाँ पर, इसीलिए सर्वनामिक विशेषण हो गया है, सॉरी मौलिक सर्वनामिक विशेषण। और देखिए कि यौगिक सर्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। मतलब मूल सर्वनाम देखिए यहाँ पर वह कैसा आदमी है, इस एग्जाम्पल में देखेंगे कैसा, देखिए इसमें आदमी लग गया, कैसा आदमी है, यहाँ पर जो है मूल सर्वनाम के में प्रत्यय जुड़ गया है, इसीलिए हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि वह
जैसा देश है, एग्जाम्पल में भी देखेंगे प्रत्यय जोड़कर बना है। और देखते हैं आगे। चलिए देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होता है। देखिए जिस विशेषण से संज्ञा के गुण, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। लोग बात समझ गए होंगे। देखिए गुण की बताते हैं, मतलब उसके प्रॉपर्टी बता रहे हैं, मतलब कैरेक्टर तरीके से बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए विशेषणों में उनकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। कुछ मुख्य रूप निम्नलिखित हैं। देखिए उजाड़ स्थान वाले, देखें उजाड़, देशीय, असीम, क्षेत्रीय, भारतीय, स्थानीय, चौरस, भारी, ये सभी एग्जाम्पल जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। स्थान गुणवाचक है ये। इसी प्रकार देखिए काला रंग, ये सभी नीला रंग, हरा रंग, ये सभी उजला गुणवाचक विशेषण है। इस बात को याद रखिएगा। लोग को क्वेश्चन में दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है, तो ये सभी जो आते हैं गुणवाचक विशेषण आते हैं। एक बार परिभाषा देख लीजिए फिर से। इसे गुण, रंग, आकार, स्वभाव आदि के बारे में बताता है। ये सभी स्थान कुछ भी हो सकता है। आइए आके देखते हैं संख्यावाचक। आप लोग को नाम ही समझ में आ जा रहा है कि जिन विशेषों सर्वनाम में संख्या प्रदर्शित हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 दिन, 4 कुत्ते, ये सभी एग्जाम्पल समझ लीजिए। आगे देखते हैं निश्चित। देखिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद होते हैं। आप लोग देखें, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, अब एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिणामबोधक होता है। आप लोग को परिणाम वाला दे देगा तो ये मत समझिए कि संख्यावाचक नहीं है, उसमें भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है दोनों। आइए देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। आप लोग को नाम ही समझ में आ जा रहा होगा। जिस वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 4, 3 लोग, 20 रुपया, 10 रुपये, कुछ भी हो सकता है, संख्या निश्चित हो। देखिए यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। गणनावाचक विशेषण, मतलब गिना जा सके। एक देखिए एग्जाम्पल से देखेंगे 1, 2, 3, 4, ये सभी हो जाएगा। क्रमवाचक विशेषण, जिसे दूसरा, तीसरा, ये सभी क्रम से आएंगे। आवृत्तिवाचक, मतलब दूना, तीना, ये सभी आ जाएंगे। और चौथा है समुदायवाचक, जिसे हो जाएगा 2, दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, समुदायवाचक हो जाएंगे। देखिए प्रत्येक बोधक विशेषण, जैसे प्रत्येक, दो, जैसे 2, 2, हर एक, सवा, सवा, ये सभी प्रत्येक बोधक विशेषण पर हो जाएंगे। और देखिए गणनावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। यहाँ पर गणनावाचक विशेषण जो है दिया गया है, इसके 2 प्रकार के होते हैं। देखिए गणनावाचक विशेषण पूर्ण बोधक विशेषण होता है, जैसे 1, 2, 1, 4, 100, ये सभी पूर्ण विशेषण। और पूर्ण देखेंगे एग्जाम्पल से सवा, पाव, मतलब आधा, मतलब पूर्ण ना हो, मतलब आधा काट के दे दिया जाए, जैसे कुछ भी हो। और देखिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक विशेषण के बारे में देखते हैं। अनिश्चयवाचक, इसमें वस्तु की संख्या का बोध नहीं होता कोई, जैसे एग्जाम्पल के कोई बड़े, अनिश्चयवाचक विशेषण सभी है। आप लोग को बात तो समझ में आ जा रहा है। अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो वीडियो कमेंट करिएगा, आप लोग को धीरे धीरे थोड़ा पढ़ाएंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो। चलिए देखते हैं अगला। देखिए परिणाम बोधक संख्यावाचक विशेषण का मुख्यतः परिणाम बोधक है। यह किसी वस्तु की तौल नाप का बोध कराता है, जैसे शेर भर सोना, और थोड़ा दूध, सब धन, ये सभी थोड़ा मतलब कि परिणाम का बोध कराता है। इसके भी निश्चय और अनिश्चय के आधार पर 2 भेद होते हैं। जिसे देखिए यहाँ पर निश्चित परिणाम बोधक, जैसे 2 शेर दही, 4 गज। और दूसरा देखेंगे अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण, बहुत पानी, अनिश्चित मतलब कि निश्चित ना हो, पूरा आनंद, इतना आनंद पता नहीं, पूरा आनंद। देखिए थोड़ा दूध, ये सभी जो हो जाएगा अनिश्चित परिणाम बोधक हो जाएगा। देखिए प्रविशेषण के बारे में एक देखते हैं आप लोग। देखिए एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बात को देखिए ध्यान से। देखिए हिंदी में कुछ विशेषण से भी विशेषण हैं, मतलब कि प्रविशेषण कहलाते हैं, मतलब कि विशेषण का विशेषण। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि राजा बहुत तेज विद्यार्थी है। यहाँ पर तेज है लेकिन बहुत तेज है, यहाँ पर बहुत जो लगा है प्रविशेषण, इस प्रकार से। तो ये दोस्तों ये कंटेंट जो है आप लोग को 10 मिनट के अंदर ही, जो सभी 1 घंटे के अंदर पढ़ाते हैं आप लोग को, हम 10 मिनट में प्रोवाइड करा रहे हैं। और सभी कंसेप्ट क्लियर के साथ। और ये PDF जो है आप टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको। तो चलिए अगर मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और वीडियो को पसंद आएगा तो कमेंट करके बताइएगा अवश्य। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।